एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जार मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने भूगोल पाठ्य योजना बना रहे होंगे। आप सब अपने ज्योग्राफी लेसन प्लान बना रहे होंगे। तो अगर आपको टॉपिक चाहिए ज्वालामुखी, तो आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप बनाएंगे ये पाठ्य योजना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे अपना लेसन प्लान नंबर। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा, ये मेरा 51 या 52 लेसन प्लान है। इसके पहले मैंने आपको 50 लेसन प्लान प्रोवाइड किए हुए हैं। आई होप कि वो सब आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आप उसे देख लीजिएगा। देन आप यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय का नाम। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी, आप उस स्कूल का नाम लिखिएगा। फिर है आपका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, मीन्स प्यूपिल टीचर। आप जब बीएड कर रहे होते हैं तो आप एक प्यूपिल टीचर होते हैं या फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं। तो यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। देन आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें दिनांक, दिन, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि का। आपकी टीचिंग जिस डेट को होगी आप डेट लिखेंगे। आपकी टीचिंग जिस दिन होगी आप दिन लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कक्षा। ये आप जो टॉपिक है 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा प्रकरण है ज्वालामुखी। फिर आपका है आगे वर्ग। वर्ग में आपका कौन सा सेक्शन है क्लास का, ये आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे विषय। विषय में भूगोल। फिर आप लिखेंगे क्लास का कौन सा पीरियड है, मीन्स चक्र, आप ये लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे अवधि। अवधि में आपकी 35 से 40 मिनट फिल करेंगे आप, ठीक है। फिर आपका है प्रकरण। आज का प्रकरण है ज्वालामुखी। देन आप देख रहे हैं लिखा है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो आप जो लेसन प्लान बनाए हैं, आपका क्या है आज का लेसन प्लान? भूगोल शिक्षण। तो भूगोल शिक्षण से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीजों का विकास करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो आपको 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं, और 20 लेसन प्लान में आपका सामान्य उद्देश्य सेम होता है। इसमें 5 to 6 पॉइंट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर पूर्वक लिख दिया जाता है ताकि बार बार ना लिखना पड़े। अगर आपको ये पॉइंट चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर है आपका विशिष्ट उद्देश्य। ये क्या होता है? आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आज का ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए आपके कुछ पॉइंट्स हैं। बच्चों को ज्वालामुखी के विषय में जानकारी प्रदान करना, बच्चों को ज्वालामुखी के कार्डों के बारे में बताना, बच्चे ज्वालामुखी के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है? आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ ज्वालामुखी के बारे में जानते होंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे विद्यार्थी ज्वालामुखी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या होता है आपका? टीचिंग मटेरियल एड्स, मीन्स जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें आपकी हेल्प करती है टीचिंग में, जैसे चौक, चार्ट, टेस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, मानचित्र, ग्लोब, पॉइंटर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपकी सहायक सामग्री में हो जाएंगी। देन आपका आता है आगे प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है आपको? इंट्रोडक्शन। जब आप बीएड कर रहे हैं तो जो आप टीचिंग कर रहे हैं, इसमें आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ सरल क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, और जो आज का टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है। सारे क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, कनेक्टेड फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे हम किस ग्रह के निवासी हैं, तो बच्चे कहेंगे पृथ्वी। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे पृथ्वी पर कौन कौन से बल कार्य करते हैं, तो बच्चे कहेंगे अंतरजातीय बल, या फिर बहिर्जातीय बल, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। इस तरीके से बच्चे आंसर करेंगे। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे अंतरजातीय बल की कौन सी क्रिया होती है, तो बच्चे आंसर करेंगे ज्वालामुखी। मीन्स ये जो होता है पृथ्वी के अंदर से जो ज्वाला निकलता है, इसे हम कहते हैं अंतर्जातीय बल, ठीक है। तो बच्चे कहेंगे ज्वालामुखी। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे ज्वालामुखी के विषय में आप क्या क्या जानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा समस्यात्मक, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि आप किस ग्रह पर रहते हैं, पृथ्वी पर, ठीक है। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए, तो बच्चे कहेंगे नदी, पर्वत, पहाड़, धरातल। इस तरीके से अब आप क्वेश्चन पूछेंगे धरातलीय, धरातल के नीचे जो आपका ज्वाला होता है, अगर वो फट के ऊपर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे ज्वालामुखी। अब आप पूछ सकते हैं ज्वालामुखी के विषय में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। अब आपका है आगे उद्देश्य कथन। मीन्स तो बच्चों आज हम सब
ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे, ये आप बच्चों से बोलेंगे। अब आपका आगे है प्रस्तुतिकरण में प्रेजेंटेशन। आप किस तरीके से बच्चों के सामने अपने इस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, इसे हम कहते हैं प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। तो इसमें कुछ कॉलम्स हैं आपके। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र या छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट कथन। ठीक है। और आप देख रहे हैं, जब आप यहाँ पर शिक्षण बिंदु लिखेंगे तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स अपने लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो ज्वालामुखी आप लिखेंगे। इसके बाद आगे आप देख रहे होंगे, आगे आपको ज्वालामुखी के प्रकार मिलेंगे, तो आप इस तरीके से कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे अपने इस टॉपिक को। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ज्वालामुखी, शिक्षण बिंदु फर्स्ट में। अब आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे और आपका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मेथड है, मीन्स व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं आप। तो आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। जिसके मुख से आग निकलती है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी द्वारा अचानक विस्फोट होता है। इसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी से बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक नली द्वारा होता है। जैसा कि ये आप पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, जिसको निकास नली कहते हैं। मैग्मा पृथ्वी पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। इस छिद्र को विवर या क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार क्यों होता है? भूगर्भ में पदार्थ पिघली अवस्था में होता है, जहाँ पर भूतल कमजोर होता है। मैग्मा उस भाग को तोड़कर बाहर निकल आता है, जिसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसमें आपका ज्वालामुखी का स्ट्रक्चर है ये। इसमें आपको अंदर मैग्मा दिख रहा है और ऊपर देखिए एरियल बम है। इस तरीके से जो धुएं का जो आपका आवरण हो जाता है, इसको हम कहते हैं। फिर ज्वालामुखी छिद्र आप देख रहे हैं, ज्वालामुखी छिद्र पाइप देख रहे हैं, और ज्वालामुखी शंकु आप देख रहे हैं, ज्वालामुखी क्रेटर देख रहे हैं, इसका जो मुख है वो आप देख रहे हैं। तो ये हो गया आपका ज्वालामुखी का इमेज। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है ये होगा ज्वालामुखी के प्रकार। यहाँ पर आप लिखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। तो देखिए, ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। ठीक है। जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कैसे कहते हैं? जब ज्वालामुखी के मुख से समय समय पर धुआं, वाष्प, गैस, धूल, लावा आदि पदार्थ निकलते रहते हैं, उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 500 से अधिक है, 500 से अधिक है। प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी कैसे किसे किसे कहते हैं? जब ज्वालामुखी लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात अचानक सक्रिय हो जाता है तो उसे प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी क्या है? ऐसे ज्वालामुखी जिनमें अब तक कोई विस्फोट नहीं हुआ है और न होने की संभावना है, इन्हें शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इस ज्वालामुखी के छिद्र में लावा भर जाने के कारण बंद हो चुके हैं ये। तो ये हो गया आपका ज्वालामुखी के प्रकार। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये आपका व्याख्यान विधि का प्रयोग हो रहा था। अब आप प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा बोध प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, शांत ज्वालामुखी कहते हैं किसे कहते हैं, ज्वालामुखी क्रेटर किसे कहते हैं, ज्वालामुखी नली किसे कहते हैं, निकास नली किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं यहाँ से। फिर आप देख रहे हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसमें और भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। अब है आपका निरीक्षण कार्य, जो आपका मैंने अभी बताया था आपको जो कॉलम, उसमें आपका लास्ट में था श्यामपट्ट कथन या श्यामपट्ट कार्य। ये क्या है? आप बच्चों को जो भी एक्सप्लेन करेंगे उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसे आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे, ताकि बच्चे उसे लास्ट में नोट कर सके और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो यहाँ पर देखिए, निरीक्षण कार्य आपका यही है। जब आप जो ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं उसे आप बच्चों को बोलेंगे अपने अपनी नोटबुक में लिखने के लिए, और आप क्लास में राउंड ला के देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं या नहीं। तो देखिए, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका छात्रों को शामपट्ट कार्य अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा कक्ष का निरीक्षण करती हैं। तो इसे हम कहते हैं निरीक्षण कार्य। फिर आप देख रहे हैं आगे आपका गृह कार्य। गृह कार्य में आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए।
प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस तरीके से आपका ये हो जाता है लेसन प्लान। आई होप कि ये लेसन प्लान आपके लिए बहुत ईजी रहा होगा, अंडरस्टैंड किए होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अक्षांश एवं देशांतर रेखा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा गाइस। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।